जिस कॉलेज का आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो काफ़ी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इसने बहुत ज़बरदस्त नाम कमाया है अक्रॉस द कंट्री एंड ट्रूली नेशनल इंस्टीट्यूट है ये। ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट एनआईटी दिल्ली, बट ट्रूली नेशनली होने का मतलब ये है कि इसमें हर स्टेट, हर पार्ट ऑफ द कंट्री के बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। रीज़न इसका ये है कि एक तो दिल्ली से बच्चे हैं इसके, और ऑल ओवर इंडिया का कोटा है इसका। दिल्ली में भी जो बच्चे रहते हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया से ही हैं, कोई दिल्ली की एज सच कोई लोकल पॉपुलेशन तो है नहीं। यहाँ पे तमिलियन भी है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी हैं, दिल्ली में रहते पढ़ते हैं, यहाँ पे पंजाबी भी पढ़ते हैं, यहाँ हरियाणा से भी पढ़ते हैं, राजस्थानी भी हैं। सो अक्रॉस द कंट्री जितने भी जो स्टेट्स के लोग हैं, दिल्ली उनको रिप्रेजेंट करता है। एक तो दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली का जो कोटा है वो बच्चे उसमें जा रहे हैं, और नेशनली जितने बच्चे हैं वो इसमें आ रहे हैं। सो दैट मेक्स इट्स अ ट्रूली अ स्मॉल इंडिया एज फार एज द कॉलेज इज कंसर्न। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं कॉलेज के बारे में। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ टीदिंग प्रॉब्लम विद कॉलेजेस, कॉलेज में टीदिंग प्रॉब्लम में छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, बट वो तो आईआईटी दिल्ली के भी है और आईआईएम अहमदाबाद के भी है। डोंट वरी अबाउट इट। जो कॉलेज का है वो 2010 में स्टार्ट हुआ है, मतलब यू कैन इमेजिन जस्ट 12 साल पुराना कॉलेज है। और जब ये स्टार्ट हुआ था ये एक टेम्प्रेरी कैंपस में स्टार्ट हुआ था, टेम्प्रेरी कैंपस की अपना कैंपस नहीं था। देन इट मूव टू रिसेंटली ये अपने अपना कैंपस इसमें जहाँ पे शिफ्ट हुआ है। फैंटास्टिक कैंपस, बहुत ही अच्छा कैंपस है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मेरे को बच्चों ने वहाँ के शेयर किए हैं, और इस वीडियो का मैं क्रेडिट भी एक बच्चे को देना चाहता हूँ। उसका नाम है अनुपम। अनुपम ने काफ़ी हेल्प की है मेरी इस वीडियो को बनाने की। इनफैक्ट इन कमिंग वीक्स मैं अनुपम के साथ एक दो वीडियोज़ भी बनाऊँगा विच विल टेल अस मोर अबाउट प्रिपरेशन फॉर जेई, कॉलेज सिलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस उसने अडॉप्ट किए थे। विल कम बैक टू, विल हैव सम वीडियोज़ ऑन दैट ऑल्सो, ताकि एक ऐसे बच्चे से आप सुनो वो जो जेई रैंकर भी है, अच्छे मार्क्स भी आए हैं, और उसका क्या तरीका रहा कॉलेज को चूज़ करने या रिसर्च करने के लिए। कमिंग बैक टू द वीडियो, इस वीडियो या चैनल को सब्सक्राइब करना, एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू गाइज, इसको एंड तक देखना, और अपने ग्रुप में व्हाट्सएप में इसको सर्कुलेट करना अगर आप एनआईटी दिल्ली के बच्चे हो। जो इसका कैंपस है बहुत ही सुंदर है, अल्ट्रा मॉडर्न कैंपस है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल है। दिल्ली से थोड़ा दूर है, मतलब ऑल्दो इट्स इन दिल्ली बट दिल्ली से दूर है। सो ऐसा नहीं है कि हॉस्टल कुछ बच्चों को मिलेगा जैसे एनएसआईटी में है, एनएसयूटी में, डीटीयू में, ट्रिपल आईटी दिल्ली में है। यहाँ पे हर एक के लिए हॉस्टल है। सो दैट वे हॉस्टल की चिंता नहीं है। अच्छे खासे अच्छे मॉडर्न हॉस्टल है, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो ब्रांचेज हैं इसकी वो है कंप्यूटर साइंस, ईसीई, ट्रिपल ई, मैकेनिकल और सिविल, यानी कि टोटल पाँच ब्रांचेस हैं। कैंपस साइज मैंने बता दिया है, मॉडर्न है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल है, मेस है, और बाकी जो आपकी ग्रॉसरी रिक्वायरमेंट होती है या बैंक एटीएम वगैरह है वो भी वहाँ पे है। जो स्पोर्ट्स और जो क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं वो फोकस्ड, अगर आप देखा जाए, इज मोर टुवर्ड्स एकेडमिक्स एंड नॉन एकेडमिक्स इक्वली। जैसे एकेडमिक्स में आप देखोगे एआई क्लब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब है, कोडिंग क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, इंटर्नशिप क्लब है, प्लस कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी वेरियस क्लब्स हैं जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और करना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है। एडमिशन प्रोसेस उसका जेई मेंस का है और डोसा का भी है अगर इंटरनेशनल बच्चे हैं। जो जेई का रैंक जो कट ऑफ है इसका है, वो कंप्यूटर साइंस का अगर मैं कट ऑफ मान के चलूँ जो लास्ट ईयर था, जैसे 2022 में जो है, वो कट ऑफ गया है 8954 अप टू राउंड 6, जोसा जनरल कैटेगरी, जनरल न्यूट्रल। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि मैं इसको फास्टेस्ट ग्रोइंग क्यों कह रहा था, क्योंकि अगर आप देखोगे इसने टक्कर किसको किसको दे रखी है। जो आपके दिग्गज हैं दिल्ली के कॉलेज, एक डीटीयू है, एक एनएसयूटी है, इनको टक्कर दे रखी है। अगर आप कंप्यूटर साइंस, जैसे डीटीयू का अगर मैं क्लोजिंग फिगर ले लूँ, जो कंप्यूटर साइंस में टिल 4th राउंड, उसके बाद भी कुछ राउंड है बट 4th राउंड तक का मैं देख पाया, विच इज़ कंप्यूटर साइंस में 7299, यानी कि जो एनआईटी दिल्ली और डीटीयू का जो फासला है बिल्कुल निग्लिजिबल है। एक दो स्टूडेंट इधर उधर गए हुए हैं, उनसे वो रैंक ऊपर नीचे हुआ है। इवन एनएसयूटी का भी 7832 है,
मतलब आउटसाइड दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये होम कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ। आउटसाइड दिल्ली इज़ ए मोर बेटर रैंक, बिकॉज वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लोकल। इवन जो NIT कुरुक्षेत्र है उसका भी जो क्लोजिंग रैंक है कंप्यूटर साइंस का, वो है 7216, यानी कि काफ़ी नैरो गैप है, और हो सकता है आने वाले 1-2 साल में वो गैप कम होके ये शायद उनको सरपास भी कर जाए। दैट मेक्स इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। इसका जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट इसका कमाल हुआ है। जो मेरे को डेटा मिला हुआ है वो कुछ ऐसा है, जो इसकी हाईएस्ट पैकेज गई हुई है वो है 82 लाख रुपीज़, जो कंप्यूटर साइंस में हुई है, और 25 इज़ एन एवरेज पैकेज। जो जितने भी बच्चे 100% प्लेसमेंट हुआ है 22 में, 100% बच्चों की जो एवरेज पैकेज निकली 25। काफ़ी स्टेबल पैकेज है और नैरो पैकेज है, नैरो रेंज है। ऐसा नहीं है कि 2-4 लोगों के 1-1 करोड़ के पैकेज और बाकी लोगों के काफ़ी कम हुआ है, विच इज़ अ डेंजरस ट्रेंड। बट इस कॉलेज में जो अच्छी चीज़ ये है कि एक पर्टिकुलर बैंड में ही सब बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। दैट मेक्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसमेंट नंबर्स एज फार एज दिस कॉलेज। बाकी कॉलेज में कहीं कहीं क्या होता है कि 5-6 बच्चों को बहुत ज़्यादा पैकेज मिल जाता है, उससे एवरेज तो ऊपर चला जाता है, बट जो बॉटम के बच्चे होते हैं उनकी बहुत कम सैलरी होती है। तो दैट इज़ यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर आप कॉलेज चूज़ भी कर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो इसमें जो एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का है 25, विच इज़ फिनोमिनल एट फार विद IITs एज फार एज कंप्यूटर साइंस इज कंसर्न। हो सकता है प्लस माइनस ऊपर नीचे हो, कुछ IITs, नॉट ऑल IITs। इसका जो बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, जो एवरेज पैकेज है 16 लाख रुपीज़ है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 10 लाख रुपीज़ है, विच इज़ गुड, अच्छा पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज भी इनके कुछ इसी रेंज में आ रहे हुए हैं। जो इनके रिक्रूटर हैं वो कमाल के हैं। बीइंग पार्ट ऑफ द दिल्ली मेट्रोज में फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो कंपनीज हैं, वो क्विकली आपके पास आती हैं, क्योंकि बाकी जो दूर कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे आने में बहुत टाइम लगता है कॉलेज को। जैसे मैं अभी जैसे जमशेदपुर गया था, XLRI जमशेदपुर, इट ऑलमोस्ट टुक 1 day टू रीच देयर एंड 1 day टू कम बैक। एक दिन का प्लान था, विच मेक्स मी टू स्पेंड 3 days, 3 दिन मेरे को लग गए वहाँ जाने में, जाके आने में, वहाँ काम करने वापस। सिमिलरली इंदौर, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, और एक दिन लगा। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे कॉलेजेस नहीं होने चाहिए, बट दिल्ली का एडवांटेज है। सेम इज़ अ केस, जैसे मैं भी आई एम अहमदाबाद जा रहा हूँ, जाना आना, क्योंकि अगर आप इंदौर, जमशेदपुर, अहमदाबाद देखोगे, यहाँ पे कंपनीज हैं नहीं, वो लोकल कंपनीज नहीं है वहाँ के। वहाँ से बाहर से मेट्रो से कंपनीज आती हैं, बॉम्बे से, दिल्ली से, कैलकाटा से, जो मेट्रो है हैदराबाद में, वहाँ से कंपनीज आती हैं। सो वो एक मेजर एडवांटेज जो है NIT दिल्ली का है। अगर आप NSUT, DTU, IIIT दिल्ली का भी प्लेसमेंट देखो, वो भी कमाल का है, बिकॉज दे आर क्लोज टू दिल्ली। दिल्ली में पास होने से प्लेसमेंट कंपनी ज़्यादा अप्रोच करती है। ज़्यादा कंपनी अप्रोच करना मतलब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई तो उतनी ही है। बट आप जब दूर दराज के कॉलेज में जाते हो, डिस्पाइट द फैक्ट बहुत अच्छे होते हैं कॉलेज, तो वहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई, डिमांड ज़्यादा कम हो जाता है और सप्लाई तो उतनी ही रहती है। सो वो एक एडवांटेज इसको मिला। अब मैं कंपनीज के, जैसे मेरे पास जो डेटा आया हुआ वो है एडोबी है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, AMD है, डेलॉयट है, स्विगी है, वॉलमार्ट है। ये टॉप की सारी कंपनीज है। गोल्डमैन सैक्स भी है। ये सारी टॉप की कंपनीज है। मैथवर्क्स काफ़ी अच्छा ऑफिस है इनका इसमें बॉस्टन में। तो ये सारी कमाल की कंपनीज है। ऐसा नहीं है कि कोई डिंजी सी या ऑर्डिनरी सी कंपनी आई हुई है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक तो कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं वो फिर रूटीन में आती चली जाती हैं। ऐसा अगर उनको अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, फिर वो रूटीन में आती हैं। जैसे मान लीजिए अमेजॉन NIT दिल्ली में आया हुआ है, या एडोबी आया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट आया हुआ है, या सैमसंग आया हुआ, तो वो हर साल आएंगे आपके पास। सो वो एक एडिड एडवांटेज हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये हो जाता है कि अब बच्चे ज़्यादा अच्छे प्लेस होते हैं तो अगले साल और बेटर बच्चे आएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे बच्चे, 99% बच्चों का यही रहता है कि यार मेरा प्लेसमेंट होगा, अच्छा नहीं होगा। सो NIT दिल्ली जो है उस पैरामीटर पे तो डेफिनेटली फार मोर बेटर देन सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस विच वी हैव, जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, बट उनसे फार बेटर हैं कॉलेज में। अगर आप इनके जो प्लेसमेंट फिगर्स वगैरह भी है, तो
एक ग्रोथ है, जो पिछले साल जो एवरेज सैलरी थी उससे इस साल ग्रोथ है, जो पिछले साल एवरेज सैलरी थी उससे पिछले साल से थोड़ा ग्रोथ है। सो दैट वे एक स्टडी ग्रोथ है इसकी। अब आप दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इनका एलुमनाई कैसा है। जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं या इससे पास आउट हुए हैं वो कैसे हैं। वो मोस्टली या तो आपको MBA कॉलेज कर चुके हैं, IIMs वगैरह में गए हुए हैं, MTech कर चुके हैं, US जा रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। अब आप बोलोगे पता कैसे लगता है ये, आप लिंक्डइन पे जाओ, NIT दिल्ली टाइप करो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आएंगे, आपको दिखेंगे जो NIT दिल्ली में पढ़े हुए हैं और जॉब कर रहे हैं। द मोमेंट यू सी देम यू विल बी इम्प्रेस्ड एंड सरप्राइज कि यार ये देखो टॉप कंपनी में बच्चे बैठे हुए हैं। सो दैट टॉक्स अबाउट द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज। उससे क्या पता लगता है, रेपुटेशन। मान लीजिए किसी घर में 3-4 बच्चे हैं, तीनों चारों बच्चे अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो उस घर का या उस खानदान की जो है रेपुटेशन बढ़ जाती है। सेम इज़ ए केस विद NIT दिल्ली। जब आप लिंक्डइन पे टाइप करोगे, आप NIT दिल्ली के बच्चों को ढूंढोगे कि वो कहाँ कहाँ जॉब कर रहे हैं, तो यू विल बी प्लेजेंटली हैप्पी कि यार देखो यार इनके बच्चे कहाँ कहाँ हैं, टॉप की कंपनीज में अच्छे प्रोफाइल पे हैं। उतना ज़्यादा नाम नहीं कमा पाए बिकॉज कॉलेज नया है। कॉलेज नया होने का मतलब है इतना डेप्थ नहीं होगा एलुमनाई में, विच इज़ एविडेंट। बट जितने भी बच्चे निकले हैं इस कॉलेज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पे और अच्छी सैलरीज पे बैठे हुए हैं। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा है, विच इज़ एविडेंट। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आपका एविडेंट हो जाता है जब आपकी प्लेसमेंट होती है। रीज़न बीइंग कि अगर आपका इंडस्ट्री कोलैबोरेशन अच्छा होगा तो आपकी अच्छी कंपनीज आएंगी। अच्छी कंपनीज मतलब अच्छी प्लेसमेंट। तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में भी ये टॉप क्लास कॉलेज मेरे को लगता है। रीज़न, एक कॉलेज अपनी मेहनत कर रहा है, इसका अच्छा प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, वेब पेज जो इनका बना हुआ काफ़ी अपडेटेड है। मतलब उससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है, जो रिक्रूटर होते हैं उनको उससे भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार इनका जो पेज है अपडेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, सैलरीज लिखी हुई हैं, किसने क्या क्या दी हुई हैं, कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट अबाउट दिस कॉलेज की। एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का जो पेज है बहुत अच्छा है, नीट है। इवन लिंक्डइन पे भी इनका पेज है, विच इज़ ऑल्सो गुड। तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में तो आई थिंक इट्स डूइंग वेरी वेल। और रेपुटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट हैव टू से मच, क्योंकि आप जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, जो सा मैं 8-9-10 लाख टॉप के 5-10,000 स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने NIT दिल्ली चुना हुआ है। रीज़न, क्योंकि मैंने जो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो कंप्यूटर साइंस की बताई, विच इज़ लेस देन 10,000, यानी कि टॉप के 10,000 बच्चे जो JEE मेंस में हैं उन्होंने NIT दिल्ली को चुना हुआ। दैट टॉक्स अबाउट द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज। उसमें मैं कुछ बोलूँगा तो इट विल नॉट एड एनी वैल्यू, क्योंकि 10 लाख बच्चों ने अपना दिमाग, अपना सर्वे, अपना रिसर्च, अपनी पूरी नॉलेज लगा के जब चुनते हैं कोई कॉलेज, सो वी हैव टू बिलीव ऑन दोज दैट जजमेंट कि यार इन्होंने अपना दिमाग लगा के किया हुआ। सो NIT दिल्ली 10,000 टॉप 10,000 बच्चों ने कंप्यूटर साइंस चुना NIT दिल्ली में, जिन्होंने JEE दिया था लास्ट ईयर। सो दैट इज़ इट। आपके मन में और भी कोई सवाल हो, किसी अपने कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो, किसी और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, इसी कॉलेज में आपको कोई सवाल है तो आप पूछो, तो आई विल ट्राई टू गेट माई आंसर्स फ्रॉम द कॉलेज। अगर मेरे को नहीं पता लगा या मेरे से हो नहीं पाया और बाकी रहा और भी कोई कॉलेज है जिसके बारे में आप रिव्यू चाहते हैं तो आप मेरे को प्लीज़ लिखो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।